अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल लिल्मुअ्मिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन नबिय्यु क़ुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्मिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि अवराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। कई जुमात से एक अहम फ़र्ज़ जिसकी ज़रूरत बहैसियत इंसान के हर एक को है, उसके मुताल्लिक़ बात चल रही है। मेरा मतलब पर्दे के उन्वान पर। कभी कभार दुश्मनों का भी शुक्रिया अदा करना पड़ता है, जिससे भी कोई फायदा पहुंचे और फायदा पहुंचाने वाला दोस्ती की शक्ल में फायदा पहुंचाए कि दुश्मनी की शक्ल में फायदा पहुंचाए, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका शुक्र अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला को
बंदे का खुदा का शुक्र अदा करना और बंदे का शुक्र अदा करना बहुत ज्यादा पसंद है। और शुक्र अदा करने का बिल्कुल आसान तरीका क्या है कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का तरीका क्या है? लकल हम्दु व लकल शुक्र या अल्लाह। वैसे तो अल्लाह के एहसानों का शुक्र अदा ही नहीं हो सकता बंदे से। न शुक्र अदा करने की ताकत हमारे पास है, न उन नेमतों का बदला और हक अदा करने की ताकत हमारे पास है। लेकिन अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है। देखिए कि बड़ी से बड़ी नियमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को, मानने वालों को, ना मानने वालों को अता करते हैं। और उन नेमतों को महसूस करके बंदा अल्लाह के दरबार में ये कहता है कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं कि एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे, मैं ये नेमत तुझे देकर जितना खुश हुआ, तेरा शुक्र सुनकर उससे ज्यादा खुश हुआ। बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ जुबान से एक जुमले का निकल जाना कि अल्लाह आपका शुक्र है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं मेरे बंदे को नेमतें देता हूं, वो शुक्र अदा करे ना करे, मैं जरूर देता हूं। अगर वो शुक्र अदा करता है तो उन नेमतों को मैं ज्यादा करता हूं। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतें ज्यादा दूंगा। अगर तुम मेरे शुक्र को अदा नहीं करते तो कल क़ियामत में सख्त अज़ाब होगा। इस आयत के तहत में उलमा फरमाते हैं, नेमतों को महसूस करके बार बार अल्लाह का बंदा अल्लाह के दरबार में शुक्र अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उन नेमतों का हिसाब भी नहीं लेते। कितनी बड़ी बात है। असल फायदा पहुंचता है अल्लाह ताला की जात से। कुछ फायदे अल्लाह ताला डायरेक्ट अपने बंदों को देते हैं, कुछ फायदे अल्लाह ताला बंदों को वास्ता बनाकर देते हैं। और ये बात समझ में, आंख अल्लाह ताला डायरेक्ट दिया, कान अल्लाह ताला डायरेक्ट दिया, जिंदगी अल्लाह ताला डायरेक्ट दिया, जिस्म अल्लाह ताला डायरेक्ट दिया, रूह अल्लाह ताला डायरेक्ट दिया, ताकत और तवानाई अल्लाह तबारक व ताला डायरेक्ट दिया, बीच में किसी को वास्ता नहीं बनाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, मेरे पास या आपके पास गाड़ी है, घर है, पैसा है, अल्लाह ताला डायरेक्ट घर आसमान से नहीं उतारा। अल्लाह तबारक व ताला मोटरसाइकिल डायरेक्ट आसमान से नहीं उतारा, ये दिया है तो किसी को वास्ता बनाया है। दोनों सूरतों में शुक्र पहले किसका अदा करना? अल्लाह का अदा करना। अब जब जो नेमत डायरेक्ट मिली है उसका तो सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करो, और जो नेमत बंदों के जरिए से मिली है उसका शुक्र अल्लाह का भी अदा करो, उस बंदे का भी अदा करो।
समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई? दोनों का शुक्र अदा करने का तरीका भी आसान है, जानते हैं आप लोग। अल्लाह का शुक्र, लकल हम्दु व लकल शुक्रिया। अल्लाह बंदे का शुक्र, बादशाह से कोई फायदा पहुंचा, बादशाह बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह, जज़ाकल्लाह। ये भी शुक्रिया का ही जुमला है, एक जुमला शुक्रिया। हर छोटा बड़ा फायदा पहुंचे तो शुक्र अदा करो, करेंगे इंशाअल्लाह। ये इस्लाम की शान है, इस्लाम की पहचान है। मेरे शेख खुतबे आलम हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामद बरकातुहुम ने अपनी जिंदगी का एक वाक़या बयान किया। मैं असल मकसद की तरफ आ जाऊंगा। एक मरतबा फ्लाइट में हजरत सफर कर रहे थे, तो फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट की जो सीट होती है वो मुतय्यन सीट नहीं होती, हमारी अपनी मर्जी की सीट नहीं होती। कंप्यूटर में जो सीट पड़ जाती है तो वो पड़ जाती है। किसका मोबाइल बज रहा है देखिए जरा, हमारी अपनी तरफ से नहीं। जो हजरात फ्लाइट का सफर करते हैं वो जानते हैं। कभी कभार हमको ये ऑप्शन भी मिलता है कि हम अपनी मर्जी की सीट बुक कराएं। कभी सफर किए ही फ्लाइट का? अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा, करें ही नहीं करें ही, बहुत कम लोगों की मुंडियां हो रही। हाँ, अक्सर लोग नहीं बैठे। मैं दुआ भी नहीं कर सकता अल्लाह सबको फ्लाइट में बिठाए बोलकर। फ्लाइट क्या बुराक, क्या इज्जत वाला सफर? क्या फ्लाइट दुनिया समझती है इज्जत वाला सफर? हकीकत में इज्जत वाला सफर नहीं है, खतरे वाला सफर है। वो परेशान करने वाला सफर है, आजिज करने वाला सफर है, मजबूर करने वाला सफर है। हमारे अकाबिर जहां तक हो सके सूफिया, अतकिया, औलिया इस जमाने के फ्लाइट के सफर से हत्तल इम्कान बचते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस दारुल उलूम सबीलुर रशाद अमीर शरीयत कर्नाटक सानी अशाह मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाहि अलैह, एक मरतबा मैंने हजरत से अदब के साथ पूछा कि हजरत आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, बेहतर होता कि आप फ्लाइट सफ़र कर लेते। हजरत ने फरमाया कि अजीज़म मुझे खतान पसंद नहीं है। उसके बाद आगे सवाल करने का मौका भी नहीं मिला, हिम्मत भी नहीं हुई। लेकिन हजरत खुद बता रहे थे कि क्या है अजीज़म, हमारे पैसे, लेकिन उनके सामने मुकम्मल सरेंडर हो जाना चाहिए। ऐसा हाथा उठाओ, ऐसा उठाओ। फिर हजरत की तबीयत तो बड़े नाजुक तबीयत थी, तो फिर वो ऐसा काका केले को ऐसा करता, वो करता, वो करता। बहालत मजबूरी मैं फ्लाइट का सफ़र करता हूँ और न मैं सफ़र नहीं करता। लेकिन हमें बेवकूफ़ा, कौन तो भी कार से आया तो एक अलग इज्जत, बस से आया तो एक अलग इज्जत, टू व्हीलर से आया तो एक अलग इज्जत, फ्लाइट से आया तो बहुत बड़ी इज्जत। गिर को मरा तो ना मालूम होता इज्जत का क्या हाल है। राख भी नहीं मिलती। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाहुम्मा आफिना, अल्लाह हिफाजत फरमाए, आफियत अता फरमाए। अब बांटते हैं तो कभी कभार इत्तेफाक से बाजू की सीट किसी किसी की हो जाती है, और कुछ खुश नसीब तो वो होते हैं जिनकी बाजू की सीट किसी लेडीज की होती है। नहीं, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत शेख फरमाते हैं मैं बैठा था, मेरे बाजू एक माँ, एक छोटा सा बच्चा, उनकी सीट थी, आए बैठे। अल्लाह वालों की निगाह बड़ी तेज होती है, वो हर चीज पर गौर फिक्र करते हैं। अब जैसे ही फ्लाइट उड़ी, अपने लेवल पर आई, खाना तकसीम किया गया। अब उस माँ ने एक टिफिन, एक छोटा सा डब्बा खोला और उसमें से अपने बच्चे को खाना खिलाने लगी। हर एक टीस्पून, वो लोग तो टीस्पून ही से खाते और खिलाते हैं ना, क्योंकि उनके हाथों में खाने खिलाने की ताकत नहीं रहती। अल्लाह ताला हमने दिया है खाने खिलाने की ताकत, हम हाथ से खाते हैं।
लेकिन आजकल मुसलमान भी टीस्पून से, चमचों से खाना शुरू कर दिया, काड़ियों से खाना शुरू कर दिया, त्रिशूल से खाना शुरू कर दिया। जहां तक हो सके हाथ से खाने की आदत डालो। हाथ से खाना ही आला है, औला है। हाथ से खाना ही शिफा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन उंगलियों के अंदर वो बारीक सुराख रखा है जिससे कुछ लिक्विड निकलती है। बार बार हरकत करने से वो लिक्विड निकलकर खाने में मिल जाती है। वो लिक्विड कोई मामूली लिक्विड नहीं है, वो तो हाजिमा की दवा है जो अल्लाह ताला ने यहां रखा है। आप थोड़ी देर भागो, पसीना निकलता है। कोई काम करो, हरकत करो, पसीना निकलता है। खाते वक्त ये उंगलियां हरकत करती हैं, इससे भी यहां तक एक पसीना निकलता है। ये पसीना क्या है? हाजिमा है, जो खाने के साथ मिल जाता है। आदमी जब खाता है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका खाना बगैर पेप्सी के, उसका खाना बगैर किसी और चीज के अल्हम्दुलिल्लाह हजम हो जाता है। हाथ से खाओ, तरीका सीखो खाने का। जो बेढंगा खाते हैं, कुरान ने उनके लिए कहा याकुलून ताम कल अनाम, वो जानवरों की तरह खाते हैं। मुसलमानों, नौजवानों, बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, क्या खाक मुसलमान है? ना वुजू करने का तरीका आता है, ना खाने का तरीका आता है। पता नहीं कि धोने का क्या हाल है। प्लेट में जहां देखो वहां दाने पड़े हुए होते हैं, उंगलियों में दाने लगे हुए होते हैं। बीच प्लेट से खाते हैं। खाने का भी एक सिस्टम है जो प्यारे आका सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को सिखाया है। कोई सुन्नत नहीं, कोई तरीका नहीं आज उम्मत की जिंदगी में। एक टोपी पहन लिया, बहुत बड़ा बन गया। एक दाढ़ी रख लिया, बहुत बड़ा बन गया। एक मस्जिद का जिम्मेदार बना, बहुत बड़ा बन गया। एक दरगाह का सज्जादा नशी बना, बहुत बड़ा बन गया। ये टोपी, ये दाढ़ी, ये लिबास एक अलग चीज है। असल इस्लाम आमाल का नाम है। असल इस्लाम सुन्नतों का नाम है। असल इस्लाम फराइज का नाम है। असल इस्लाम तरीकों का नाम है। असल इस्लाम तहजीब का नाम है। असल इस्लाम तमद्दुन का नाम है। असल इस्लाम किरदार का नाम है। वही पक्का मुसलमान है जिसके पास खाने का तरीका हो, पीने का तरीका हो, नहाने का तरीका हो, वुजू का तरीका हो, कपड़े पहनने का तरीका हो, जूते चप्पल पहनने का तरीका हो, दाखिल होने का तरीका हो, निकलने का तरीका हो, चलने का तरीका हो, बैठने का तरीका हो। इसी को मुसलमान कहते हैं। यही इस्लाम है। ये आमाल हो तो इंसानों के बीच में क्या, फरिश्तों के बीच में भी इम्तियाज होगा। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, खाने का तरीका नहीं। मैंने एक साहब को देखा, जीभ बाहर निकाल कर खा रहे हैं। कभी इंशाअल्लाह ताला खाने के उन्वान, असल में क्या है, हालात मौका ही नहीं देते हम इन तमाम सुन्नतों को आपके सामने बयान करें। देखिए अभी पर्दे के बारे में मसला चल रहा है, उसी को पेश करना है, मुझे दलाइल पेश करना है, हालात पेश करना है। बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं। दिल चाहता है किसी जुमा खाने की सुन्नतें बयान करूं, किसी जुमा सोने की सुन्नतें बयान करूं, किसी जुमा लिबास की सुन्नतें बयान करूं। मौका नहीं मिलता। मैंने एक साथी को देखा, जीभ बाहर निकाल कर खाता। देखो जरा, आपस में देखो, इस्लाह करो लोगों की। जीभ बाहर निकाल कर लुक़मा रखना ये गैरों का और कुत्ते का हाल है। जीभ अंदर होना चाहिए, लुक़मा मुंह के अंदर दाखिल करना चाहिए।
जहां तक हो सके जमीन में बैठकर खाओ, उकड़ू बैठकर खाओ, तकलीफ हो तो आलती पालती के साथ खाओ, कुर्सियों में बैठकर खाने का मिजाज छोड़ो। मोहम्मद के गुलाम हो, तरीका गैरों का करते हो, कल खियामत में क्या खबर में नबी को चेहरा क्या दिखाओगे? नमाज कुर्सी में, खाना कुर्सी में, बाथरूम कुर्सी में। अब तो ये हाल हो गया है, खबर में भी ऐसा नहीं सुलाएंगे, ऐसा सुलाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, पीठ में दर्द है, मुझे खबर में बिठा को सुलाओ। अरे मुद्दसिर आप आए। असल में ये बुढ़ापे में ये तमाम मजबूरियां क्यों आती है मालूम? जवानी की इबादतों को ठोकर मारा। यही क्या कहते हैं, टाउन हॉल के पास एक डॉक्टर है, मैं मेरे वालिद साहब को लेकर गया था। इससे पहले कई साल पहले मैंने एक बार अर्ज किया था वाकया। मेरे वालिद साहब ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह जब हयात थे, मैंने उस डॉक्टर के पास लेकर गया था। वो डॉक्टर हरफन मौला था, आस्थमा का भी इलाज करता था वो, और घुटनों के दर्द का भी इलाज करता था। बूढ़ा, गैर मुस्लिम, तजुर्बेकार, बड़ा अच्छा डॉक्टर। मैं और मेरे वालिद साहब जब गए, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखकर उसने उठकर खड़े होकर इस्तकबाल किया। डॉक्टर है, असे से जा रहे थे, खड़े होकर इस्तकबाल किया। अब बिठाए, बातचीत शुरू हुई, क्या तबीयत, सब तशखीस हुई। उसके बाद वो अपनी गुफ्तगू लंबी किया। उसे पूछा क्या करते हैं आप लोग? वालिद साहब को अंग्रेजी भी आती थी। उन्होंने अंग्रेजी में तर्जुमा पेश किया। मुझे जो समझ में आया मैं बोल रहा हूं कि हम लोग मस्जिद में खिदमत करते हैं, तकरीर करते हैं, नमाज पढ़ाते हैं। तो फिर उसने कहा कि गुरुजी आप लोगों को नमाज के बारे में खूब बोलिए। ये गैर मुस्लिम बोल रहा है, अब है या नहीं है पता नहीं। टाउन हॉल के पास वो पत्थर की जो बिल्डिंग है, वहां एक डॉक्टर था, वो यूटिलिटी बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे। आप अपने कौम को नमाज के बारे में खूब कहिए। और उसने कहा कि मैं भी नमाज पढ़ता हूं, और ये लफ्ज उसके जुबान से निकला, कसम अल्लाह की मैं तहज्जुद पढ़ता हूं। यानी रात के 4 बजे उठकर मैं वॉकिंग को नहीं जाता, मैं घर ही के अंदर नमाज पढ़ता हूं। गैर मुस्लिम, और इबादत तो कबूल नहीं होती। अगर वो खुशू व खुजू के साथ किसी भी कर्ज से सजदा किया हो, अल्लाह ताला कबूल कर ले तो मरते वक्त ईमान अता कर दे। ये उसकी कुदरत में दाखिल है, ये उसका इख्तियार है, हम फैसला नहीं कर सकते। उसने कहा कि मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूं, और उसने कहा कि आप अपनी कौम को नमाज के बारे में कहो, इसलिए कि नमाज पढ़ने वालों को कभी घुटने और पीठ में दर्द नहीं आता। उसके बाद उसने कहा मेरे पास एक मरीज आया, तकरीबन 60 साल की उम्र हो गई, घुटनों के दर्द का मर्ज था उसे। मैंने उसकी पूरी तशखीस करने के बाद उससे यही पूछा, नमाज पढ़ते हो? उन्होंने, मरीज ने मुझसे पूछा नमाज को मेरे दर्द को क्या ताल्लुक है? तो डॉक्टर ने कहा नमाज का घुटनों की ताकत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैंने मरीज से पूछा कि नमाज पढ़ते हो? तो मरीज ने कहा कि पढ़ता हूं। तो डॉक्टर ने कहा शायद नमाज अभी अभी शुरू किए होंगे,
जिस वक्त पढ़ना था उस वक्त नहीं पढ़ेंगे तो इस वक्त जरूर घुटने का दर्द आएगा, नमाज पढ़कर भी। इबादतें करो, अल्लाह की रजा अंदर है इबादत के, इबादत करो, पैगंबर की रजा अंदर है इबादत के, इबादत करो, सेहत है अंदर, इबादत करो, बरकत है अंदर, इबादत करो, सुकून है अंदर, इबादत करो, राहत है अंदर, इबादत करो, मोहब्बत है अंदर। खुदा की कसम, ये अल्फाज नहीं, ये हकीकत। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हजरत इबादत करके भी सुकून नहीं है। यह सवाल तुम्हारा नहीं, अली के किसी शागिर्द का सवाल है। हजरत अली से किसी ने आकर पूछा, हजरत नमाज पढ़ता हूं सुकून नहीं मिलता। हजरत ने फरमाया, सुकून से नमाज पढ़ो। नमाज पढ़कर भी जिसे सुकून ना मिले वो सुकून से नमाज पढ़े, सुकून मिलेगा। हमारी नमाज मर गई, ना क़ियाम लम्मा, ना रुकू लम्मा, ना सजदा लम्मा, ना कायदा लम्मा, ना कौमा लम्मा, ना क़ियाम लम्मा, कुछ भी नहीं। इबादतें करो, सेहत है अंदर, राहत है अंदर। सुन्नतों का नाम इस्लाम है, फराइज का नाम इस्लाम है, वाजिबात का नाम इस्लाम है, मुस्तहब्बात का नाम इस्लाम है, हलाल का नाम इस्लाम है, पर्दे का नाम इस्लाम है, शर्म का नाम इस्लाम है, हया का नाम इस्लाम है, तकवे का नाम इस्लाम है, तहारत का नाम इस्लाम है, अदब का नाम इस्लाम है, तहजीब का नाम इस्लाम है, तमीज का नाम इस्लाम है। दुपटों का नाम इस्लाम नहीं, पगड़ी का नाम इस्लाम नहीं, रुमाल का नाम इस्लाम नहीं, शाल का नाम इस्लाम नहीं, दाढ़ी का नाम इस्लाम नहीं, सदक़े का नाम इस्लाम। ये तमाम बातें तो गैर भी करते हैं, क्या उनके लिए भी इस्लाम का लेबल लगाएंगे? आज एक अजीब, एक साफ बात है, जब हमारी कोई कीमती चीज हम उसकी हिफाजत नहीं करते तो दूसरा चुरा लेता है, उठा लेता है। आज हमारी जितनी ये नेमतें और कीमती चीजें हैं, हमने इस पर अमल करना छोड़ दिया, इसकी गहराई पर उतरे और दुश्मनों ने इसे उठा लिया। हजरत शाइख फरमाते हैं, मेरी कुर्सी के बाजू एक माँ अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। जब फ्लाइट लाइन पर आ गई तो उसने अपना डब्बा खोला और बच्चे को टीस्पून से खिलाने लगी, तरबियत कर रही है। उसी वक्त हजरत ने फरमाया, मैंने देखा कि हर निवाले और लकमे पर माँ बच्चे को कहती है कि सिर्फ थैंक्स, शुक्रिया बोलो, शुक्रिया बोलो, शुक्रिया बोलो। छोटा सा बच्चा एक टीस्पून खिला रहे, खाने के बाद मां बोलती है, बेटे बोलो शुक्रिया, और एक खिला रही है, बेटे बोलो शुक्रिया, और एक खिला रही है, बोलो बेटे शुक्रिया। हजरत शाइख फरमाते हैं, मैं नोट करता रहा, 100 से ज्यादा मर्तबा मां ने बच्चे को शुक्रिया बोलने की तरबियत कर रही थी। आज की माएं बच्चे को खिलाती है, शुक्रिया सिखाती है, खा ले रे, निगल, मुंह में रखे तो निगलता सोचे, निगल। तरबियत से इंसान बनता है, तरबियत ना हो तो इंसान भी जानवर है, तरबियत हो तो जानवर भी इंसान है। तरबियत से इंसान बनता है, तरबियत हो तो इंसान, तरबियत ना हो तो इंसान भी जानवर, तरबियत हो तो जानवर भी। बंदर मालूम? अरे नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम बोले तो योगी से पूछो। योगी का जितना ताल्लुक बंदर से है उतना तो यूपी से भी नहीं है। अब वही बंदर कहां रहते हैं, योगी भी जाने वाले हैं। बोलो रे भाई इंशाल्लाह। बंदर कहाँ रहते हैं, आबादी में रहते हैं कि जंगल में रहते हैं? जंगल में। अब योगी कहाँ जाने वाले हैं? इंशाल्लाह जाने वाले हैं। हालात भेजेंगे। कितने काम करता है बंदर। क्या माँ के पेट से सीख कर आया?
क्या उसकी मां ने उसे सिखाया? उसका कोई उस्ताद है बंदरों में? थाली मार थाली मारता, पलटी मार पलटी मारता, उछल उछलता। आपा सूरत कैसा छपाती पूछे तो बोलता, भैया गाड़ी कैसे चलाते सब बोलता। एक जुबान नहीं है, सब कर रहा है। अब तो जापान और चाइना में जानवरों को ड्राइविंग की तरबियत दे रहे हैं। जानवरों को ड्राइविंग की तरबियत दे रहे हैं। मैंने एक जमाना पहले एक लतीफा बोला था, कुछ मुल्कों के बड़े बड़े लोग मिल गए, बैठे और बैठने के बाद अपने अपने मुल्क की तारीफ शुरू की है। एक मुल्क कहने लगा, हमारा मुल्क तो इतनी तरक्की में है कि हमारे मुल्क के कुत्ते कार चलाते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो उनको आता नहीं ना, तालियां अपना मारना था, तालियां। और एक मुल्क वाला उठकर कहने लगा, हमारा मुल्क तो इतनी तरक्की में है कि बिल्लियां टू व्हीलर चला। बिल्ली खाला भी। और एक मुल्क वाला उठकर कहने लगा कि हमारा मुल्क तो इतनी तरक्की में है कि बंदर फ्लाइट उड़ाते। एक मुल्क वाला उठा, चुप, बड़ा कमाल, हमारा मुल्क तो इतनी तरक्की में है कि गधे मुल्क चला रहे हैं। अब वो कौन सा मुल्क, वो कौन गधा, मैं बोलता नहीं बाबा। तुम्हें समझ गया तो मेरा क्या कसूर। राहत इंदूरी, अल्लाह गरीक रहमत फरमाए, हिंदुस्तान का माना हुआ शायर। भूल चूक गलती गुनाह इंसान से हो ही जाती है, मेरे हालिक माना हुआ शायर। हिंदुस्तान का हर मुसलमान अपने लाइन से हिंदुस्तान की खिदमत किया। शेर और शायरी का भी अगर सवाल पैदा होता है, एक इकबाल का सानी अब तक पैदा नहीं हुआ, एक मुनव्वर राना का सानी अब तक पैदा नहीं हुआ, एक राहत इंदूरी का सानी अब तक पैदा नहीं हुआ। क्या कहना नईम कौसर की बात। फिर भी अहमक कहते हैं कि हमने मुल्क को दिया क्या। किसी शायर ने कहा, क्या नहीं दिया, क्या दिया पूछते हो अहमकों, ये तो बताओ कि क्या नहीं दिया। जान की जरूरत पड़ी, जान दिए। मैदान की जरूरत पड़ी, मैदान दिए। जुबान की जरूरत पड़ी, जुबान दिए। संवारने की जरूरत पड़ी, ताजमहल दिए, कुतुब मीनार दिए, लाल किला दिए, गोल गुंबद दिए। क्या नहीं दिया। जब इस मुल्क को कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो शहादतें पेश की है। फिर पूछते हैं कि क्या दिया तुम, क्या नहीं दिया बताओ। इस मुल्क के लिए हमारे बच्चों ने भी कुर्बानी दी, हमारे जवानों ने भी कुर्बानी दी, हमारे बूढ़ों ने भी कुर्बानी दी, जाहिलों ने भी कुर्बानी दी, आलिमों ने भी कुर्बानी दी, गुनहगार भी कुर्बानी दिए, निकोकार भी कुर्बानी दिए। मिंबरों से उतर कर आ गए, मेहराबों से उतर कर आ गए, टोपियां उतार कर रख दी, इमामे उतार कर रख दिए। असा पकड़ने वाले इस मुल्क की हिफाजत के लिए तलवार थामने पर मजबूर हो गए। पूछते हो अहमकों, बेवकूफो कि ये मुल्क को तुमने क्या दिया, क्या नहीं दिया बताओ। शेर और शायरी की भी अगर लाइन लगा देंगे, खुदा की कसम मैं जिन नामों को पेश किया, इसके अलावा भी हजारों नाम है। भाइयों के भी नाम है, बहनों के भी नाम है। क्या क्या किया। राहत इंदूरी एक मर्तबा एक शेर में, शेर याद नहीं है मुझे, एक शेर में उन्होंने, एक मुशायरे में एक शेर में पुलिस को चोर कहा या हुकूमत को चोर कहा। दूसरे दिन पुलिस आई, पकड़ लेकर चले गई। राहत इंदौरी को लेकर चले गए, राहत इंदौरी भी चले गए। मरहूम पूछे कि मुझे क्यों लेकर आए हैं। उन्होंने कहा तुमने हुकूमत को चोर कहा। तो राहत इंदौरी ने कहा कि मैंने कब कहा कि इस हुकूमत को चोर, मैंने तो जनरल कहा हुकूमत को चोर। तो पुलिस ने कहा कि हमको बेवकूफ़ समझे, हमको नहीं मालूम कि कौन सी हुकूमत चोर है।
अमल करो, अमल, शुक्र अदा करो। तरबियत से इंसान निखरता है। एक टूटा हुआ पत्थर का टुकड़ा बनकर पैदा होता है, तराशते हैं तो इंसान हीरा बनता है। उस तराश को तरबियत कहते हैं, उस तराश को तालीम कहते हैं, और उसका वाफिर और उसका ज्यादा, उसका बेहतर हिस्सा हमको मिला। शुक्र अदा करो, फायदा अल्लाह से पहुंचा ही है, इंसान से भी पहुंचे फायदा। शुक्र अदा करो। यहां तक कि मैंने अपने तकरीर के शुरू के जुमले में कहा था, दुश्मन से भी अगर किसी भी किस्म का फायदा पहुंचे, शुक्र अदा करो। मैं इस माने में इस मुल्क की आरएसएस का शुक्रिया अदा करता हूं, बीजेपी का शुक्रिया अदा करता हूं, और उन बेवकूफ नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हिजाब का मसला उठाकर हिजाब को सारी दुनिया के अंदर और ज्यादा तारुफ करा दिया। निकाब का मसला उठाकर सारी दुनिया में निकाब के फायदे बता दिए। अब अंग्रेजी मुमालिक में आपको मालूम है ये बात, अंग्रेजी मुमालिक में फायदे नजर आने लगे। रब्बे काबा की कसम, बगैर ईमान के हिजाब इस्तेमाल कर रहे हैं। शुक्रिया है दोस्तों, शुक्रिया। गर्ज मजमून की तरफ आ जाओ। मैं इतनी अहमियत के साथ तीन तार जुमा और दूसरे उलमा इसलिए बोल रहे हैं, मैंने गुज़िश्ता जुमा कहा था हिजाब के गैर दुश्मन है। अल्फाज याद रखो, याद रखो ये अल्फाज। हिजाब के दुश्मन है, हिजाब से गाफिल मुसलमान है। पर्दे का दुश्मन है, पर्दे से गाफिल मुसलमान है। मैं बड़े दर्द के साथ इस मौजू को बड़ी गहराई के साथ, दलाइल के साथ आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, मुझे दुश्मनों की दुश्मनी की परवाह नहीं, तुम्हारी गफलतों से डर है। दुश्मन हमारा न आज तक बिगाड़ा, न आइंदा बिगाड़ेगा। इस्लाम जिंदा था, इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा रहेगा। हया जिंदा थी, हया जिंदा है, हया जिंदा रहेगी। शर्म जिंदा था, शर्म जिंदा है, शर्म जिंदा रहेगी। पर्दा था, पर्दा है, पर्दा रहेगा। दुश्मन न हमारा बिगाड़ा, न बिगाड़ रहा है, न आइंदा बिगाड़ेगा। मुझे दुश्मन की दुश्मनी से जरा भी कोई खतरा नहीं। मुसलमानों, नाम एक एक का लेकर, एक एक की तरफ इशारा करके हाजिरीन और गायबीन से खिताब कर रहा हूं। तुम्हारा पर्दे के मसले में गफलत से मुझे खतरा है। तुम बड़े अच्छे नजर आते हो, लेकिन तुम्हारा तकवा हकीकत तुम्हारे सूरतों में नहीं, तुम्हारे घर की औरतों के पर्दे में है। तुम्हारे सूरतों में नहीं, तुम्हारे घर की औरतों के पर्दे में है। तुम्हारे घर की औरतों के पर्दे में है। तुम पर्दे को मजबूत थामो। दुश्मन की जुबान और हमले तो दूर की बात के निगाह भी नहीं उठेगी। दुश्मन की जुबान और हमले, बिल और कानून तो दूर की बात, निगाह भी नहीं उठेगी। अगर उम्मत खुदा की कसम पर्दे को ऐसे थाम ले इस वक्त, जैसे हजराते सहाबियात व ताबिआत, अल्लाह की नेक बंदियां पर्दे को अपने दौर में थामी थी, ऐसे अगर उम्मत आज थाम ले,
इंशाअल्लाह ताला हालात बदल जाएंगे। मर्दों की गफलत होती है, औरतों से पर्दा निकलता है। मुजद्दिद मिल्लत, फकीहुल उम्मत, फक्रे फुकाहा, शान हिंदुस्तान, मुफक्किर, मुफस्सिर, मुहद्दिस हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनको एक मर्तबा बंगाल के किसी शहर में बयान के लिए बुलाया गया। मर्दों का मजमा था, हजारों की तादाद में थे उस जमाने में। आज जलसा होता है, मुट्ठी भर मुसलमान नहीं रहते। अफसोस है, जलसे खत्म कर दिए तुम। मैं आज तक नहीं बोला, आज बोल रहा हूं। मैं इसलिए नहीं बोलता था कि कहीं मेरे ऊपर ये इल्जाम ना लगाए कि मुजम्मिल को बुलाओ, खुदा की कसम नहीं। लेकिन मस्जिदों के बयानों को तुमने खत्म किया, तरावी के बाद की तफसीरों को तुमने खत्म किया, ताकरातों के बयानों को तुमने खत्म किया। मोहल्लों में जलसे नहीं हो रहे हैं, बयानात नहीं हो रहे हैं, सीरत के जलसे नहीं हो रहे हैं, अजमत सहाबा के जलसे नहीं हो रहे हैं, शान औलिया के जलसे नहीं हो रहे हैं। मोहल्ले मुर्दा हो चुके हैं। दीनी खिदमत के नाम पर बची कुची जो मेहनत थी दावत और तबलीग की, वो भी चूर चूर होकर रह गई। उम्मत बर्बाद नहीं होगी तो फिर क्या होगी? इस उम्मत पर दुश्मन हमले नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? पर्दे का, हिजाब का, निकाब का मसला नहीं उठेगा तो और क्या उठेगा? बात सही है कि गलत है? कोई मेहनत नहीं हो रही है, कोई फिक्र नहीं हो रही है। सब अपनी दौलत, अपने दस्तर और अपने बिस्तर पर मगन है। नहीं, अगर जलसे भी होते हैं तो बूढ़ों की तादाद कुछ होती है, जवान तो नजर ही नहीं आता। एक दौर मैंने बेंगलोर शहर का देखा, कसम अल्लाह की साथ भाई, आज से 20 साल पहले जब शहर बेंगलोर में हजरत जकरिया वाला जाही रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत मौलाना हनीफ अफसर अजीजी साहब, हजरत मौलाना अंजर शाह साहब, हजरत मौलाना कलीमुल्लाह साहब रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ये वो हजरात थे जिन्होंने बेंगलोर के नौजवानों को संवारा, जलसों को गए, जलसों से खिताब किया, खुराफात को मिटाया, शिर्क का खातिमा किया, बिदअत के खिलाफ डंके की चोट में बात की, माहौल और हालात और इस्लाह माशरा पर बात की। आज से 15 साल पहले का जो माहौल था आज वो नहीं है। आज से 20 साल पहले का जो माहौल था आज वो नहीं है। अब तो हाल ये है कि किसी मोहल्ले में नौजवान जलसा भी करना चाहते हैं तो मस्जिद के जिम्मेदारान कहते हैं कि अब जलसे वलसे की जरूरत नहीं, तुम्हारी बेटियों की शादियां ही करते रहो, वलीमे ही करते रहो, जुमागी ही करते रहो, बर्थडे करते रहो, ताज़िये करते रहो, सादा चहलम करते रहो, जलसे न करो। हाल ये बना रखा है। जलसे भी करते हैं हाजी साहब, फर्दन फर्दन दावत देना पड़ता है। एक दौर वो था, जुमे के दिन सुबह को मस्जिदों के दीवारों पर नजर पड़ती थी, हफ्ते को किस मौलवी का कहाँ बयान है, इतवार को किस मौलवी का कहाँ बयान है, देखते थे। आज नहीं है ना। बाज लोग तो जलसों के फायदे के मुखालिफ बने। ये जलसे वलसे से कुछ नहीं होता साहब, मुझे साफ कहने दीजिए। दीन के कई शोबों के खिलाफ दावत और तबलीग के कुछ साथियां उतरे, अल्लाह उनसे भी दीन छीन लिया। मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मैं साफ बात करने वाला। शराबी साथ देता था जलसों के,
दावत का साथी साथ नहीं देता था। हमने देखा ये हाल। आज उनसे भी खुदा ने काम को छीन लिया। अब कुछ लोगों के हाथ में काम है, ऐसे मालूम होता है कि शायद यही वो जमात है। कुछ लोगों के हाथ में काम है, इनको जमा करेंगे तो ये वही जमात है जो हजरत इमाम मेहदी की फौज में शामिल होने वाली है। करो जल्द से। नौजवानों, तुम्हारा एक जोश था, एक शौक था तुम्हारा, और उसके फायदे भी थे, उसके असरात भी थे। एक शराबी मस्जिद को आकर जुमे का बयान सुनता नहीं, जलसा जब होता है गाड़ी चलाते चलाते रुक जाता है, तमाशा देखने के नाम पर रुकता है, हिदायत के फैसले आ जाते हैं। तू रुका नहीं, अल्लाह की जात कहती है तुझे बदलने के लिए मैंने तुझे रोका है। चलते चलते जिना के खिलाफ सुना, तौबा कर लिया। चलते चलते शराब के खिलाफ सुना, तौबा कर लिया। सब खत्म कर दिए। शुरू करो इसे। हर चीज के फायदे हैं, हर चीज का नफा है, सब खत्म। मस्जिदें वैरान है, कोई काम नहीं होता। अकाबिर आते थे। अब तो कुछ औलिया ऐसे थे, आज से 5-10 साल पहले, जब वो आते थे फजर के बाद उनकी मजलिस में शबे कदर का मजमा नजर आता था। अब अल्लाह वालों की मजलिसों में भी जाना छोड़ दिए। मुरीद बने, शेख आता है, जाना तो दूर की बात, शेख के आने की खबर तक नहीं हो रही है। मुरीद की गफलत का यह हाल है। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी, पता नहीं कि आज मेरा अल्लाह मुझे इन तमाम बातों की तरफ लेकर क्यों जा रहा है। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उम्मत दीन से हाथ 3 बातों की वजह से धो लेगी। उम्मत के अंदर 3 बातें आ जाएगी तो उम्मत दीन से बहुत दूर हो जाएगी। शक्ल दीनदारों की होगी लेकिन अंदर दीन नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? बात अरे आ रही है, नहीं आ रही है? किसे किसे आ रही है हाथ उठाओ। वहां आ गई तो बयान कर को फायदा क्या। समझो, अमल करो। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, 3 बातें अगर उम्मत के अंदर आ गई तो उम्मत दीन से दूर हो जाएगी। लफ्ज भी मुझे याद है, ऐसे दूर हो जाएगी दीन से जैसे तालाब का ये किनारा दूसरे किनारे से दूर होता है। तालाब ये किनारा, तालाब का ये किनारा, ये किनारे से ये किनारा जैसे दूर है, वैसे उम्मत 3 बातों में अगर मुब्तला हो जाएगी दीन से दूर हो जाएगी। सुनना, अंदर ही अंदर उन 3 बातों को तलाश करना, मिल गए दिल ही दिल से रोना, ना मिले तो खुदा का शुक्र अदा करना। हजरत अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक उम्मत जब कुरान से दूर होगी तो दीन से दूर हो जाएगी। किससे दूर? कुरान से दूर। मैं पूछना चाहता हूं, एक सवाल करना चाहता हूं, मुझे जवाब दीजिए। हर नबी ने एक बड़े दुश्मन से डराया, उस दुश्मन का नाम है दज्जाल। मूसा ने सिर्फ फिरौन से डराया क्योंकि फिरौन मूसा के जमाने का, नमरूद इब्राहिम के जमाने का, अबू जहल अबू लहब हुजूर के जमाने के। लेकिन हर नबी ने एक दुश्मन से डराया, और उस दुश्मन का नाम क्या है? बोलो। दज्जाल। हर नबी ने डराया। उसके आने का वक्त अल्लाह छुपा दिया, आने का नहीं, निकलने का, खुरूज कहते हैं उसे।
अगर आप हजरत अरबी समझते तो मैं ये बातें बोलता हुआ मुझे भी मजा मिलता, आपको भी मजा मिलता। हजरत मेहदी का ज़ुहूर होगा, दज्जाल का खुरूज होगा। ज़ुहूर अलग चीज, खुरूज अलग चीज। समझ में आई बात? हर नबी ने दज्जाल से डराया और हर नबी ने दज्जाल से बचने के कुछ वजीफे भी बताए। मुझे नहीं मालूम कि किस नबी की उम्मत में किस नबी ने दज्जाल से बचने का वजीफा बताया, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हुजूर भी दज्जाल से डराए हैं। अब तो दज्जाल का आना 100% यकीनी है, करीब है दज्जाल का आना। करीब में मैंने एक मौलाना का बयान सुना, उन्होंने कहा कि अब दज्जाल का आना इतना करीब है जितना फजर के बाद सूरज का तुलू होना। फजर की नमाज कितने बजे? कितना? 6:05, 6:10, अभी 6:10, 6:05, 2-3 जन बोलेंगे कि तो बेचारे पड़े से भी लगा। तुलुए आफताब कब? 6:40 पर 2, 3, 5। 6:10 से 6:45 तक जो वक्त है, जो मुख्तसर, इतना ही मुख्तसर वक्त है अब दज्जाल के आने का। अरब के हालात बता रहे हैं मेहदी का ज़ुहूर होगा। एक मौलाना ने तो अपने खिताब में कह दिया, मेरा गालिब गुमान है। गालिब गुमान का मतलब यकीन के करीब तक का गुमान है कि हजरत मेहदी पैदा हो चुके हैं, क्योंकि हजरत मेहदी पैदा होकर 40 साल के बाद जमाने के सामने मेहदी बनकर आएंगे। उनको खुद नहीं मालूम होगा कि उन्हों मेहदी होंगे। जरा गौर से सुनो, उनको खुद मालूम नहीं होगा उन्हों मेहदी होंगे। उनका नाम मेहदी भी नहीं, उनका नाम मोहम्मद होगा। इत्तेफाक के उनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला, उनके अम्मी का नाम आमिना, और एक इत्तेफाक यह है कि उनके अब्बा हजरत हसन के आल के होंगे और उनकी अम्मी हुसैन के आल की होंगी। हिंदुस्तान में भी 2-3 मेहदियां पैदा हो गई, गुगुआ, मुझे उन पर अफसोस नहीं होता। दीवाना क्या मिले दावा कर सकता ना बा। दीवाने के दावे पर गुस्सा करने वाला दीवाना। लेकिन वो दीवाने के दावे को मानने वाला कितना बड़ा बेवकूफ रहेगा। हुजूर बोले अरब में पैदा होंगे, ये घुग्गू हिंदुस्तान में पैदा हुआ। हुजूर बोले उसका नाम मोहम्मद होगा, ये घुग्गू का नाम क्या की। हुजूर बोले उनके अम्मा का बाबा का नाम अब्दुल्ला होगा, ये घुग्गू का बाबा का नाम क्या। हुजूर बोले मालूम ही नहीं करी कितना बड़ा देगा। ठीक है, तो एक बाप का बेटा नबूवत और विलायत पर हमला नहीं करता। जिसके खून में मिलावट होती है वही औलिया के विलायत और अंबिया के नबूवत पर हमला करती है। हुजूर बोले मेहदी की अम्मा का नाम अब आमिना होगा, इसकी अम्मा का नाम खातून आपा। हुजूर बोले मेहदी को खुद पता नहीं होगा कि वो मेहदी है। हज जाएंगे, हदीस को रखकर औलिया उनको पहचानेंगे। एक रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला एक रात के अंदर
अल्लाह तबारक व तआला हजरत मेहदी को सारी दुनिया को संभालने की ताकत अता करेंगे, एक रात में मिन जानिबिल्लाह उतरेगी। जब मैं हजरत इमाम मेहदी की सीरत पढ़ रहा था और अब भी पढ़ रहा हूं, हजरत इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह भी बोलो, अलैहिस्सलाम भी बोलो, कोई हर्ज नहीं है। नबी नहीं, उन्हों वली होंगे, बहुत बड़े वली होंगे। इमाम भी नहीं समझना हमको, क्योंकि 12 इमाम समझने का जो अकीदा है वो शियाओं का अकीदा है। हमारे नज़दीक इमाम कोई नहीं। मस्जिद का जो इमाम है वो इमाम, मोहब्बत से अबू हनीफा को इमाम बोलते हैं खिताब, इमाम शाफी को इमाम बोलते हैं खिताब। लेकिन शिया लोग जो हैं वो इमाम किसे बोलते हैं मालूम? नबी से भी जो अफजल होता है उसे इमाम बोलते हैं। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है नबी से अफजल कोई नहीं। सिद्दीक नबी के बाद, शहीद नबी के बाद, गौस नबी के बाद, खुतुब नबी के बाद, बल्कि ये सब नबूवत के नक्शे कदम पर चलने वाले लोगों का खिताब है। नबी से अफजल तो कोई है नहीं। शिया लोगों का अकीदा है, ये हमारा अकीदा नहीं है। इसीलिए बाज़ उलमा फरमाते हैं इमाम हसन कहना मकरूह है, इमाम हुसैन कहना मकरूह है, इमाम मेहदी कहना मकरूह है। इसलिए कि इमाम का लफ्ज इनके साथ वो लोग जोड़ते हैं जिनके नजदीक इमाम नबी से अफजल होता है। हमें मोहब्बत से अदब से इमाम कहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। जैसे इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी कहते हैं नबी से अफजल समझकर नहीं बोलते। हमें समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई भाई, जरा मसले भी बताना पड़ता बा। अकीदे भी बर्बाद हो रहे हैं, आमाल भी बर्बाद हो रहे हैं, ख्यालात बर्बाद हो रहे हैं। क्या क्या बताना, कैसा बताना, किसे बताना समझ में नहीं आ रहा है। समझो, यहां आए तो पूरा दिमाग यहां च रखो। गोश्त गलिया की नहीं गलिया की टेंशन छोड़ो, कुकर गला दलता। समझ में आई बात? नहीं ना, हमारे बेगम बोले वो दुकान से लाओ, बोल को जल्दी में ये दुकान से लेकर आओ। और बेगम अभी इतने होशियार रखते हैं, बाबा 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 देखे तो आधी अक्ली हजरत, लेकिन बड़ी फिरासत होती। गोश्त बदल को घर को गया तो बराबर पहचान लेते हैं, दुकान बदलिया क्या बोल को। दिमाग यहां रखो। हजरत मेहदी उलमा कह रहे हैं उनकी तहकीक होगी, और तहकीक सही भी हो सकती है, गैर सही भी हो सकती है। दज्जाल आने की बात मैं ये बात क्यों लाया, जोड़ सुनो। हर नबी दज्जाल से डराए, मेरे नबी ने भी दज्जाल से डराया, मेरे नबी ने भी दज्जाल से डराया और उम्मत को तसल्ली भी दी कि तुम इतना भी ना डरो, बल्कि अल्लाह ने मेरे सदके तुम्हारे अंदर वो ताकत अता फरमाई है, तुम दज्जाल को मार तो नहीं सकते, दज्जाल को तो ईसा मारेंगे, लेकिन दज्जाल के मकरो फरेब का तुम मुकाबला कर सकते हो। मारने का काम तो ईसा अलैहिस्सलाम का होगा, मुकाबला हम कर सकते हैं। सहाबा ने पूछा वो क्या ताकत है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आका ने फरमाया प्यारो सुनो और दूसरों को सुनाओ, जो जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा उसके जमाने में दज्जाल हो या दज्जाल उसके सामने हो, दज्जाल की ताकत सूरह कहफ पढ़ने वाले के सामने नहीं चलेगी। समझ में आई बात? आई भाई? शारिहीन हदीस फरमाते हैं सूरह कहफ जुमे के दिन
जुमेरात की मगरिब के बाद से लेकर जुमे की मगरिब से पहले 24 घंटे का टाइम है, कभी भी पढ़ लो। बाजों ने कहा जुमेरात पूरा खत्म होकर रात ही को पढ़ना अफजल है, बाजों ने कहा सुबह को पढ़ना अफजल है। दोनों तरफ दलाइल मौजूद है। बहरहाल ये बात तो मुत्तफिक है, 24 घंटे में एक मर्तबा सूरह कहफ पढ़ लो। दज्जाल की दाल जब हमारे सामने गलती नहीं, तो इन कमीनों की दाल क्या गलेगी अगर हम सूरह कहफ पढ़ ले। अगर सूरह कहफ पढ़ ले, कुरान से दूर। अताउल्लाह शाह बुखारी ने फरमाया 3 बातें अगर उम्मत के अंदर, अफराद के अंदर दाखिल हो गई तो उम्मत, अफराद दीन से ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे एक तालाब का किनारा दूसरे किनारे से दूर होता है। पहली चीज क्या? कुरान। महाराष्ट्र में मैंने एक जगह प्रोग्राम को गया तो वहां एक मैंने अच्छा निजाम देखा। असर की नमाज के बाद कुरान पाक के इमाम साहब 2 सफ़े पढ़ते हैं, पूरा मजमा बैठकर सुनता है। असर के बाद, फजर के बाद भी, चूंकि मैं जोहर के वक्त गया था, असर भी नमाज वहां पढ़ा, तो 1-2 सफ़े कुरान पाक के पढ़ते हैं। फजर के बाद भी 1-2 सफ़े पढ़ते हैं। रोजाना 4 सफ़े 5 सफ़े का तो पाव पारा अलहम्द। और मजमा बैठकर सुन रहा है। कुरान पढ़ना भी सवाब, कुरान सुनना भी सवाब, कुरान देखना भी सवाब, कुरान रखना भी सवाब है। हमारे भी मस्जिदों में अगर ये निज़ाम शुरू हो कि 1-2 सफ़े कुरान की तिलावत हो जाए, शुरू करने का तो कभी मुश्किल नहीं। मुफ्तियां पैदा हो, जो अब तक नहीं चला काम वो करो ना को भाई, ये बिदत थी। देते नहीं देते फतवा मामा, अबू हनीफा के पोते नहीं, अबू हनीफा के दादा। एक मस्जिद में तो एक साथी तफसीर को जिद करके इसलिए बंद किए कि मस्जिदों में तफसीर बिदअत। कुरान पाक की जिस लाइन से खिदमत करो जायज है, कुरान हिदायत है, उसका पैगाम भी हिदायत है। जाहिलों फतवा न दो। जुबान जमाने में न खींची गई तो हशर में खींची जाएगी। पढ़े बगैर, तहकीक के बगैर अगर फतवे दोगे, जो काम शरीयत में उलमा बताते हैं उस पर अमल करो। अभी भी कई मस्जिदों में डिस्टेंसिंग, क्या बोलते हैं उसे, सोशल डिस्टेंसिंग है। मकरू है भाई, कई मर्तबा बोल दिया, मकरू ये तहरीमी है। मास्क बाजार में पहनो, दुकान में पहनो, शादियों में पहनो, फंक्शनों में पहनो, मैयतों में पहनो, जनाजों में पहनो, जनाजे वाली नमाज में पहनो। लेकिन ये 5 वक्ता नमाज, फराइज, वाजिबात जिसमें रुकू व सजदा होता है, ऐसी नमाज में मास्क ये भी मकरूह तहरीमी। बेवारसी कोरोना आया तो मजबूर थे मैं, अब तो मजबूरी नहीं ना, निकालो, सोशल डिस्टेंसिंग को खत्म करो। नहीं, मस्जिद के जिम्मेदार बोले अभी भी डिस्टेंसिंग
वो दरवाजे में असम्बली में कुंत भी खड़ जाता था कोई दरबार, वैसा मस्जिद में अंदर डिस्टेंसिंग भाई, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग की तो बड़ा मुत्तकी परहेजगार ना करो ना, क्या छोड़ा तो भी नमाज छोड़ता नहीं। और उन्हें वहीं खड़ता है जहां दो आदमियों के बीच में जगह होती है, वहीं खड़ता है। उन्हें अपने तरफ से कोई फैसला व फतवा न दो, उलमा के ताबे बनो। माहौल बदल जाता है तो मजबूरी वाले मसले भी बदल जाते हैं। अम्मत जब कुरान से दूर होती है तो दीन से दूर हो जाएगी। दूसरी बात, हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी ने फरमाया, मैं तरतीब बदल कर बोल रहा हूं, दूसरी बात हजरत ने फरमाया कि जब उम्मत बेनमाजियों का हाथ का खाएगी तो दीन से दूर हो जाएगी। बेनमाजी के हाथ का खाना, बेनमाजी के हाथ के पीने से भी दीन पर असर पड़ता है। होटल में देखो ऐसा मजमा, क्या भी फर्क नहीं पड़ता, पिलाने वाला भी बेनमाजी, पीने वाला भी बेनमाजी, क्या फर्क पड़ता है? खिलाने वाला भी बेनमाजी, खाने वाला भी बेनमाजी। एक होटल की इफ्तिताह को बुलाए, मुझे तुम्हें साफ साफ कहा, यही इस पर अमल कर लो। पकाने वाले के लिए 50 रुपए दरमा तनख्वाह सैलरी ज्यादा दो, लेकिन शर्त लगाओ नमाज पढ़कर पकाए। घरों के अंदर भी औरतों से कहो कि अगर तबीयत ठीक है तो नमाज पढ़कर पकाए। तबीयत फितरी तौर पर अगर नासाज है तो वो मजबूर है। आज तो बिरयानी बनी होगी, खुशका बना होगा, कुफ्ते और खुरमा बना होगा, आज जुमा है नहीं। अरे है नहीं, जुम्मे के दिन अच्छा नहीं खाते क्या? आई तो और कुछ खाते सब, बस घुगुआ। अल्लाह ताला बोलिया जुम्मे का दस्तरखान मेरी दावत बोल को, जुम्मे के दिन दोपहर में अच्छा पकाओ। जुम्मे के दिन दोपहर में अच्छा पकाओ। एक जबरदस्त इबादत करके जो ईद उल फितर और ईद उल अजहा से भी ज्यादा अहमियत जुमे की है। ईदैन की नमाज वाजिब, जुमे की नमाज फर्ज। ईदैन का खुतबा सुन्नत, जुमे का खुतबा वाजिब। ईद के दिन मुख्तलिफ, जुमे का दिन मुतअय्यन। अल्लाह हजरत मूसा को शान से कहा, जब मूसा ने पूछा अल्लाह मुझे और मेरी उम्मत को तो हफ्ता दिया, जिस नबी के सदक़े कायनात बनाया उस नबी को और उसकी उम्मत को आप कौन सा दिन देंगे? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस नबी को और उसकी उम्मत को मैं जुमे का दिन संभाल कर रखा हूं, जब आएगा तो दूंगा। जुमे के दिन दोपहर को पकाओ, अच्छा पकाओ, मुर्गी पकाओ, बड़े का भी खाओ। बड़े की बात ही कुछ और है। बिरयानी बनाओ, खुशका बनाओ। जुमे के दिन दोपहर का पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने साफ लिखा है, मुहर्रम की 10वीं तारीख का दस्तरखान और जुमे का दस्तरखान जिसका वसी होगा, मुहर्रम का दस्तरखान जिसका वसी, आइंदा मुहर्रम तक दस्तरखान में बरकत। जुमे का दस्तरखान जिसका वसी, आइंदा जुमे के दस्तरखान तक अल्लाह ताला बरकत ही बरकत देते हैं। जुमे की नमाज पढ़ ले को, बेगम को आते आते बच्चा को बोलो मैं आए तक खाओ, नको मैं आ जाता हूं। को जुम्मे के दिन भी कम से कम जोरू बच्चा अम्मा बाबा के साथ बैठकर खाओ। अच्छा पकाना। जुमे के दिन पैसे संभाल कर रखो। बीड़ी, सिगरेट, पान परा, गुटखा, पाना। एक पान कहते बेंगलुरु में 700 रुपये कहते पान हुआ।
और पान का नाम मालूम क्या है साथ भाई? पलंग तोड़ कहते। पलंग तोड़ पान 700 रुपए कहते। मैं कब भी खातू, हमारे दोस्त जबी भी खाते या 700 रुपए में 7 साल वो पान खिलातू। 2 पान, इतना चुन्ना, इतनी सुपारी, क्या मजा। पेट साफ होता पान से, सुपारी से खून साफ होता, चुनने से कैल्शियम बढ़ता, बस उतना जरूरत। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत यूसुफ जी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने पूछा, हजरत आप पान खाते हैं क्या, यह इसराफ में दाखिल नहीं है? अल्लाह वालों से टक्कर कोई लेकर जीता है। हजरत ने फरमाया क्या है, ये तो सहाबा की सुन्नत है। कैसे? तो हजरत जी ने फरमाया सहाबा पत्ते खाते थे, यही तो पत्ता हम खाते हैं, थोड़ा बहुत मसाला लगा लेते हैं। उस जमाने भी मुर्गी खाते थे लेकिन इतना मसाला नहीं था जितना अब है। उस जमाने में बकरा खाते थे, उस जमाने में मछली खाते थे, मसाला नहीं। जर्रा मसाला उस जमाने में कम था, इस जमाने में ज्यादा है। पत्ते तो सहाबा खाए। ये पैसे बचाओ, जुमे का दस्तरखान सजाओ। फजर के बाद सौदा ले लियो। हमें दुकान को आ जाती, फैक्ट्री को आ जाती, उन्हें बेचारी तड़प लेकर रन्ना, क्या पकाना, पूछ को पकाना की खैर हयात। अच्छा रन्ना, जुमे के दिन दस्तरखान अच्छा रन्ना। अल्लाह का फजल कि हम ईसाई नहीं हैं, हमें इतवार से क्या लेना है, यहूदी नहीं है, हमें हफ्ते से क्या लेना है, मंगल से क्या लेना है, चारसुम्बे से क्या लेना है। इन दिनों सादा सीधा खाना है तो खा लो, अगर अल्लाह ताला दिया है तो इन दिनों भी खाओ, लेकिन जुमे के लिए जरा खास एहतमाम होना। मैं ये बात क्यों अर्ज किया, जब आप जाएंगे नहीं, अभी सुने नहीं, बेनमाजी के हाथ का खाएं तो दीन से दूर हो जाते हैं। कुछ मुत्तकियां परहेजगार रहते हैं, सीधा देते ये खाना रख। जैसे ही दस्तरखान डालते मुजम्मिल साहब का बयान आ जाता, नमाज पढ़ी तू? नहीं पढ़ी। तेरा हाथ का खाओनों को बोले। उन्हें पूछती तू हलाल कमा को लाया? वो मुजम्मिल साहब मंजे भी खाओनों को बोले, फिर भी खा ले को नहीं, तू भी खा ले। काम पर में सो जाता। दोस्तों माहौल बनाओ, आमाल जिंदा करो, फिर देखना जन्नत को जाकर जन्नत का मजा नहीं, यही मजा मिलेगा जन्नत का। नहीं करते हम लोग अमल। एक जुमे का हक अदा करते हैं, मोहब्बत है तो आते हैं, जरा बयान में कुछ लतीफे आ जाते हैं तो सुन लेते हैं, अमल की नीयत से सुनते नहीं, सुनने के बाद जाकर कोई अमल करता भी नहीं। इसीलिए तो आज जूतों के साए में है, डंडों के नरगे में है, दुश्मनों के गहरे में है। करेंगे अमल। अताउल्लाह शाह बुखारी, खाली हजरत थानवी की बात पर बात आ गई। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया 3 बातें हैं तो दीन से दूर। पहली बात क्या, कुरान से दूर तो दीन से दूर। दूसरी बात क्या, बेनमाजियों के हाथ का खाना, होटल वाले नाराज ना हो, खुदा अच्छा रखे, बिजनेस का एक तरीका है, लेकिन आपसे कहता हूं होटलों में खाने से बचो। बहुत अफसोस होता है नौजवानों, तुम्हारी जवानी होटलों का तवाफ कर रही है, फिर मैदान के लायक तुम नहीं बनोगे। नहीं, चाय एक जरूरत है, एक जिंदगी नहीं।
की शिकायतें आती हैं मेरे पास। अरे जोरू मर्द को कह दे कि ना मर्द, इससे बेहतर है कि जहर खा के मर जा। कितनी बच्चियां कहती हैं हजरत ये मर्द ही नहीं, खुदारा इसे कट कर दे बाद में। मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्चियां सुने इस बात को। हजरत मर्द होता तो हर रात ऐसे मेरे साथ गुजारता जैसे निकाह की रात। आता ही रात के 2-3 बजे, क्या मोहब्बत करेगा, क्या हक अदा करेगा। अरे मर्द उसे बोलते जिसकी मोहब्बत से कभी कभी बीवी भी डर जाना। नहीं सोई तो भी सोने की एक्टिंग करना। समझ में आ रही है बात मेरी? अरे आ रही है? नहीं देख रही ना, क्या शादी थी भी नहीं क्या भी? समझो बाता मेरे, क्या करूं ये बाता भी मईत बोल को मरना। हमें उलमा ही बोल सकते हैं, तुम्हें हमारे रूहानी औलाद हैं। खाली पैसा रखना जिंदगी नहीं, ताकत भी रखना। वो ताकत नहीं, जिम्मे जाको इटके लुंडे, ये ताकत ही अलग रे बाबा। अच्छे अच्छे हत्या मैदान में नाकाम हो जाती, दुबले पतले शेरा कामयाब हो जाते। परसों एक फोटो देखा तो औरत इतनी मोटी है, मर्द बना दुबला है, बच्चे 17 ही। माशाअल्लाह बरकत दे। किसी की मानवी ताकत को जिस्म देखकर नतीजे ना निकालो। मोटा रहा ताकत पावरफुल रहेंगी, दुबला रहा ताकत कम रहेंगी, वो नहीं। ये ताकत ही कुछ और है जो इज्जत और शराफत के सदक़े में नसीब होती है। इसे भी पैदा करो। चाय इंसान की ताकत को कमजोर कर देती है, बीड़ी इंसान की ताकत को कमजोर कर देती है, शराब इंसान की ताकत को कमजोर कर देती है, गुटखा इंसान की मर्द की ताकत को कमजोर कर देती है, पान पराग इंसान की ताकत को कमजोर कर देती है। अरे तो बीवी की मोहब्बत का हक मैदाने बिस्तर में अदा न कर सका, इस्लाम पे आफत आ गई, मैदाने जिहाद का गाजी क्या बनेगा? अफसोस मेरे दोस्त, अफसोस। होटलों के खाने से बचो, मर्दानियत पर असर पड़ रहा है। ग़िज़ा जितनी साफ होगी इंशाअल्लाह ताला ताकत उतनी अच्छी होगी। इसकी भी हिफाजत करो, शर्मिंदा ना हो। 2 जगह पीठ फेरना नहीं, एक मैदान जिहाद और एक बिस्तर। गलत बातें गलीज बातें नहीं कर रहा मैं, सही बातें अच्छे बातें। 2 जगह पीठ दिखाना बहुत अफसोस, जिल्लत। मैदान जिहाद में पीठ दिखाने वाले से तो खुदा नाराज हो जाते हैं। आका ने फरमाया जो मैदान जिहाद में पीठ दिखाता है, हशर के मैदान में मैं उसे देखता नहीं। और बिस्तर में भी पीठ न दिखाए, बहुत बुरी बात है। होटलों से बचो, घरा में पका कर खाओ, होटलों से बचो। बहुत अफसोस होता है। तुमसे बड़ा काम खुदा चाहे तो खरीद में लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अंदर एक चीज होती है इंसान की, वो हिम्मत पैदा करती है। वो हिम्मत ही कुछ और चीज है, वो तुम्हारे अंदर होना बहुत जरूरी है। नौजवानों, तुम्हारे अंदर बूढ़ों की सरपरस्ती, औरतों की हया, नौजवानों की जवानी, इसी का नाम ताकत है, इसी का नाम इस्लाम है। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इरशाद फरमाया, 3 चीजें जब उम्मत और अफराद में दाखिल हो जाए, उम्मत या अफराद दीन से दूर हो जाती है। एक चीज क्या है? जब उम्मत
कुरान से दूर होती है तो दीन से दूर हो जाएगी। नतीजा मैं भी समझ रहा हूँ, नतीजा आप भी समझ रहे हैं। दूसरी चीज हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी अलैहि रहमान ने इरशाद फरमाया, उम्मत जब बेनमाजियों के हाथ का खाने लगेगी दीन से दूर हो जाएगी। तीसरी बात अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, उम्मत औलिया की मजलिसों को छोड़ देगी, उम्मत दीन से दूर हो जाएगी। उलमा की मजलिसों को छोड़ देगी, औलिया की मजलिसों को छोड़ देगी, मुस्लिमीन मुफक्किरीन उम्मत की मजलिसों को छोड़ देगी, दीन से दूर हो जाएगी। गौर से ये जुमला सुनना नौजवानों, कुछ दीन बाकी है, ये जुमा के इज्तिमाआत का सदका है। ये भी एक मजलिस है, उलमा की मजलिस है, मुफक्किरीन की मजलिस है, मुस्लिहीन की मजलिस है, दावत व तबलीग की ये मजलिस है, बात वाली मजलिस है। आज कुछ दिन बाकी है, ये जुमा का सदका है। अगर ये भी खत्म हो जाए तो पता नहीं कि उम्मत का हाल क्या होगा। हजरत थानवी जब गए बंगाल के सफर में, फांटे मारता हुआ समंदर इंसानों का, हजरत हमेशा पूछ लेते जहां कहीं जाते तो क्या उन्वान पे बात करना। जबरदस्त मजमा मर्दों का था। हजरत जब पूछे जिम्मेदारों से, मुंतजिमीन इजलास से, किस उन्वान पे बात करना है, तो हजरत को जिम्मेदारों ने कहा, हजरत दाढ़ी पे बात करें। मैं पर्दे की बात आप लोगों से क्यों कर रहा हूं, ये नतीजा लाने के लिए इतना लंबा सफर किया हूं। पर्दे की बात औरतों से नहीं, पर्दे की बात आपसे करना है। दाढ़ी की बात आपसे नहीं, दाढ़ी की बात आपा से करना है। वहां से दावत मिलेगी तो यहां दाढ़ी आएगी, यहां से हुकूमत पहुंचेगी तो वहां पर्दा आएगा। अकबर इलाहाबादी ने यही कहा, अकबर इलाहाबादी ने यही कहा, बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, बेपर्दा, इतने खुद को फोन कर रहा, देखो खाली अशार उठाने का ध्यान करे तो कौन की फोन कर रहा। उम्मत का हाल देखो, कम से कम उन्हें इतना तो भी सोचना, ये नमाज का वक़्त ना कबूल को। बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, अकबर जमी में गीरत कौमी से गड़ गया। बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इन्ना लिल्लाह बोलो। नहीं मैं ही बोलता हूँ इन्ना लिल्लाह, इतना अच्छा शेर तुमने समझ में नहीं आया ना। अकबर इलाहाबादी फरमाते हैं, बाहर जन औरतें बेपर्दा नजर आई तो अकबर कहते हैं कि मुझे गीरत की वजह से मैं गड़ गया, जमीन में दफन हो गया। बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, अकबर जमी में गीरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो मैंने आपका पर्दा वो क्या हुआ, पूछा जो मैंने आपका पर्दा वो क्या हुआ। कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। पूछा जो मैंने आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। अकबर इलाहाबादी फरमाते हैं, मर्दों के अकल पे पर्दा पड़ता है तो औरतें बेपर्दा हो जाती हैं।
मर्दों के अक्ल पे पर्दा पड़ता है तो औरतें बेपर्दा हो जाती है। अल्लाह ताला हम तमाम को समझने की तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी बातें काबिले अमल आई, अमल करो मेरे दोस्तों। इंशाअल्लाह ताला पर्दे के मुतालिक दलाइल और बहुत सारी बातें और दो अहम वाक़ियात हैं, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आपके सामने रखूंगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको 100% अमल करने की तौफीक अता फरमाए।